चीन का जीरा स्टॉक खत्म, नई डिमांड कब? 2023 जीरा के लिए बनेगा गोल्डन साल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि रोज़ाना ही भाई आपको हम लगातार अपडेट देते आ रहे हैं जीरे पर और धनिये पर और दूसरी कृषि कमोडिटी पर। और आपको पता है कि हमारे जो जानकारी है वो एकदम सटीक है। और हमने जो भाव बताया था 30,000 का जीरे का, वो जो है अचीव हो चुका है। और आने वाले दिनों में इसके भाव में और बड़ी तेज़ी की संभावना जो है फ़िलहाल दिखाई दे रही है। वो तेज़ी कब तक बनेगी ये भी हम जो है समय समय पर आपको बताते रहे हैं। ख़ास बात यह है दोस्तों, जीरा के लिए जो मार्केट है वो 2022 का साल उसके लिए सिल्वर रहा, लेकिन 2023 का जो साल है वो गोल्डन तेजी का बना रहेगा। यानी कि जीरा इस बार हीरा बन के साबित हो रहा है लोगों के लिए। और जिनके पास जीरा है उसके लिए जीरा जो है हीरा बना हुआ है इस टाइम। दोस्तों, ख़ास बात यह है कि जीरा में तेज़ी का जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है और बड़ी तेज़ी होने का चांस सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि नए जीरा की जो आवक है वो अभी 70 दिन बाद होने का अनुमान है। और पुराना जीरा का स्टॉक जो है प्रत्येक उछाल पर घटने से फ़िलहाल स्टॉक लेवल एकदम नीचा है। और नए जीरा की आवक शुरू होने से पहले चीन की लूनार न्यू ईयर और रमज़ान की डिमांड पुराने जीरे से ही पूरी करनी होगी। यानी कि जीरा की डिमांड फिर से बड़ी निकलने की संभावना पूरी पूरी दिखाई दे रही है। चीन में कोरोना की वजह से पिछले 4 से 5 महीने से जीरे का कोई बड़ा स्टॉक नहीं गया है। यानी कि चीन ने अभी बड़ा स्टॉक जीरे का नहीं खरीदा है। और चीन में पिछले 4 दिन से प्रतिदिन नियंत्रण हटाने या छिटपुट लगाने के निर्णय घोषित हो रहे हैं कि देखिए कोरोना का वहाँ थोड़ा बुरा हाल है, जिस वजह से ढिलाई मिलती है फिर सख्ती शुरू हो जाती है। तो चीन में बहुत कम अवधि में सब कुछ नॉर्मल होने से लूनार न्यू ईयर की जीरा की डिमांड का एक बड़ा दौर उस टाइम दिखाई देगा। चीन से जो रिपोर्ट छन के सामने आ रही है उसके मुताबिक अब वहाँ जीरा का स्टॉक भी जो है ख़त्म होने वाला है। यानी कि चीन में जीरा का स्टॉक ख़त्म हो गया तो भैया डिमांड तो निकलेगी ही। देखिए, रमज़ान के त्यौहार मार्च के दूसरे सप्ताह से चालू हो जाएंगे। इससे मुस्लिम देशों की जो रमज़ान की डिमांड जनवरी में बड़े पैमाने पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो भारत में भी मुसलमानों की बस्ती बड़ी होने से डोमेस्टिक मार्केट में भी रमज़ान की जो है डिमांड दिखाई देगी। जीरा की बुआई का हालात देखें फ़िलहाल तो भैया गुजरात में 2.50 लाख हेक्टेयर से बुआई होने की जो स्थिति दिखाई नहीं दे रही। पिछले 3 साल के जीरा की बुआई का औसत गुजरात में 4.21 लाख हेक्टेयर का है। और इससे पिछले 3 साल के एवरेज को देखते हुए जीरा की जो बुआई है वो 30% घटने का अनुमान लगाया जा रहा है गुजरात में। और राजस्थान में 5.77 लाख हेक्टेयर में जीरा की बुआई गुजरात में जो है 30% उससे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और राजस्थान में 5.77 लाख हेक्टेयर में जीरा की बुआई है, जो पिछले साल जो है 5.30 लाख हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि जीरा की बुआई जो है ज़्यादा हुई है, लेकिन कई जगह से फसल जो है ख़राब होने की खबरें आ रही हैं। और राजस्थान में जीरा की बुआई 22 अक्टूबर से शुरू होने से बुआई बढ़ने की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही। इससे राजस्थान में जीरा की बुआई जो है पिछले साल की तुलना में एक अनुमान है कि 10% बढ़ी है। तो जीरा का जो स्टॉक है वो पूरे देश में 7.5 लाख बोरी 1 जनवरी को रहने का अनुमान है। जीरा की नई आवक 70 दिन बाद शुरू होने से इतने कम स्टॉक से अभी 70 दिन निकालना जो है बाकी है, और वो जो मुश्किल उसमें हो जाएगी। तो इससे 2023 का जीरा का नया सीजन जो है चालू होगा, तब जीरा का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक एकदम कम होगा और अनेक वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला नीचा स्टॉक होगा। यानी कि इतने सालों में इतना नीचा स्टॉक कभी नहीं गया होगा। जीरे का फंडामेंट्स जो है एकदम स्ट्रांग होने से भाव का करेक्शन एक दिन से अधिक नहीं टिकता। हालांकि अभी 2-4 दिन से गिरावट देखने को मिल रही है। आज कई मंडियों में जो भाव में सुधार भी देखने को मिला है। सुबह जीरा में करेक्शन दिखाई देता है तो शाम में जीरा बढ़ रहा होता है दूसरी तरफ, क्योंकि जीरा के निर्यात का भाव प्रति 20 किलो 5,000 होने पर 8 दिन भारी बिकवाली दिखाई दी। और जीरा का भाव प्रति 20 किलो जब 6,000 हुआ तब फिर भारी बिकवाली दिखाई दी थी। इससे अब किसानों के घर में जीरा का जो बड़ा स्टॉक नहीं बचा है। तो जीरा के मार्केट की तेज़ी को देखते हुए अब जिनके पास और जिनके हाथ में स्टॉक है उन्हें ही जीरा बेचना है, मार्केट में वही लाएंगे, क्योंकि और तेज़ी होने के फंडामेंट्स अभी मजबूत है। तो फिलहाल कुछ किसानों ने बड़ी तेज़ी की उम्मीद में जीरा स्टॉकिस्टों ने रोक रखा है। जीरा के फंडामेंट को देखते हुए 2022 का जो साल है वो जीरा के लिए सिल्वर रहा था। 2023 का जो साल है वो जीरा के लिए बनेगा गोल्डन ईयर, यानी कि सोने का साल। यानी कि बहुत अच्छा मुनाफा इस बार जीरा देने वाला है 2023
2023 में। वहीं मैं आपको बताऊं कि जीरा में पिछले 2 से 3 दिन में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, उसके कारण जीरा के भाव में ऊंचा भाव से थोड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है, यही वजह है भाव में गिरावट की। लेकिन इस करेक्शन का चरण लंबा चलने की संभावना कम है, यानी कि लंबा नहीं चलेगी, गिरावट का दौर थम जाएगा जल्दी। जीरा की बुआई और स्टॉक की रिपोर्ट को देखते हुए सिंगापुर क्वालिटी का जो भाव है फिलहाल सौराष्ट्र में प्रति 20 किलो 5,950 रुपये चल रहा है, जो बढ़कर 6,300 अल्पकाल में जल्दी हो जाएगा। सिंगापुर क्वालिटी का भाव जो है 3 दिन पहले बढ़कर 6,050 था और जीरा के भाव में बड़े भाव से 100 रुपये का जो है करेक्शन आया। तो सौराष्ट्र में जीरा का भाव बढ़ने से पिछले 2 दिन से आवक बढ़ी थी, लेकिन फिर बुधवार को आवक सामान्य दिखाई दी थी। सौराष्ट्र में फिलहाल दैनिक 3,000 से 3,500 बोरे की आवक हो रही है और सौराष्ट्र की मंडियों में वैरायटी के मुताबिक जीरा का भाव जो है प्रति 20 किलो 5,000 से 5,500 रुपये दिखाई दे रहा है दोस्तों। सौराष्ट्र में जीरा की बुआई जो है 20% घटेगी, ऐसा फसल सर्वे के बाद दिखाई दिया। सौराष्ट्र के मुख्य बेल्ट माने जाने वाले पोरबंदर कुतियाना बेल्ट में जीरा की जो बुआई है वो पिछले साल से 35 से 40% कम होगी, जबकि द्वारका क्षेत्र में पिछले साल से 25 से 30% बुआई बढ़ेगी। तो वहीं खंभालिया के इलाके में पिछले साल से 25 से 30% घटेगी बुआई। मोरबी क्षेत्र में जीरा की बुआई बढ़ी होने से पिछले साल से 10% जो है बुआई बढ़ेगी, जबकि जसदण और भावनगर दोनों क्षेत्र जीरा के नए बुआई क्षेत्र में चालू वर्ष में दिखाई दिए हैं, यहाँ पर बुआई हुई है। सौराष्ट्र में फिलहाल जीरा का स्टॉक 1 लाख बोरी होने का अनुमान है और किसानों के पास पड़ा हुआ ज़्यादातर स्टॉक ऊंचे भाव पर मार्केट में आ चुका है, जो भी स्टॉक है वो व्यापारियों और स्टॉकिस्टों के पास है। ऐसे में जीरा का भाव ऊंचा होने से 15 फरवरी से नई आवक जो है चालू हो जाएगी, लेकिन नई आवक का जो प्रेशर वो मार्च में दिखाई देगा। दोस्तों, जीरा जो है उसमें मिड जनवरी में एक करेक्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर भी आपको एक रिपोर्ट हम जल्दी देने वाले हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके हमें बताया कीजिए। अगर आपको किसी और मंडी के भाव भी चाहिए हो तो वो भी कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश आपको उस मंडी के भाव देने की रहेगी। और अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है दोस्तों तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। आप जो लाइक करते हैं ना उससे हमें एक ताकत मिलती है, हमें लगता है कि आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है और हम जो है उस पर जो है आगे काम करते हैं और डाटा जुटाकर आप तक नई नई जानकारी पहुंचाते हैं, ताकि आपको इस जानकारी से लाभ हो, आपको पता चले कि विदेशों में कैसी डिमांड है, कैसा उत्पादन होने वाला है, ताकि आप अपनी रणनीति जो है खुद ही बना पाएँ। मंडियों के भाव आपको देते हैं ताकि आपको पता लगे कौन सी मंडी में क्या भाव चल रहा है, कहाँ तेज़ी है, कहाँ मंदी है, कहाँ ऊँचा भाव मिल रहा है, कहाँ नीचा भाव मिल रहा है। तो ये सब जानकारी आपको देते हैं। जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आए दूसरे किसान भाइयों तक इसे पहुंचाइए, ताकि वो भी जानकारी का लाभ लें, उचित रणनीति बनाएं और मुनाफा वसूली कर अपनी आमदनी को बढ़ाएं। दोस्तों, रोजाना भाव के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपको रोजाना भाव चाहिए, रिपोर्ट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। इस सेवा के लिए हालांकि आपको मामूली सा शुल्क देना पड़ सकता है। दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।